छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जय बंदी। सभी पुण्य भगत आत्माओं को मुझ बेसराज दास की तरफ से संस्था है जय बंदी छोड़ की। भगत भाइयों देखो, ये घर के नहीं मानते, हम लोग सच्चाई बदलते हैं लेकिन स्वीकारते नहीं है घर के। ये मैनेजमेंट के अपराधी, ऐसे अपराधी आज तक गुरुजी को, इन लोगों को भी मालूम है हमारे घर के। अभी मैं बोल रहा हूँ सत साहब ने फत साहब ऐसे बोलते हैं, देखो ऐसा है। अगर गुरुजी होते तो इनको साथ में वहाँ लेके जाते, गुरुजी के सामने बैठाते, गुरुजी से सवाल जवाब करते, गुरुजी के चरण हम लोग पढ़ते, गुरुजी ने इनको भी 2 शब्द समझाते तो इनको बुद्धि में ठिकाना आता। लेकिन ये मैनेजमेंट के 5 महिला के 1 बच्चे के हत्यारे सारे दुनिया में गुमराह करके रखे हुए हमारे 10 करोड़ अरबों संख्या भगत हैं बोलते, प्रमाण दिखाओ बोलते, दिखाते नहीं है। संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास करा दिया गवाही देकर इन्हीं गद्दारों ने, ये प्रमाण है। ये पुस्तक देखिए, ऐसे अपराधी हैं। भगतों ने इन लोगों का पूरा कान खोल लिया, फोन कर करके सवाल पूछ रहे हैं। सवाल पूछते फिर भी गुमराह करने लगते हैं। लेकिन अभी सारा वायरल हो चुका है, लेकिन ये फिर बाज नहीं आते। ये तो भारत सरकार, अभी न जाने कौन सा सरकार है, सरकार होता तो ऐसा नहीं होता। ऐसे 5 महिला 1 बच्चे हत्या करके दोषी बाहर बैठाए और निर्दोष संत को जेल में डाले हुए। अगर कोई सरकार होता, कोई अच्छा शासक होता, जनता के दुख दर्द को समझने वाला सरकार होता तो कुछ देख के, ज्ञान सुन के, अभी इतना सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, देख के कुछ सूझबूझ तो करता, लेकिन नहीं। मेरे ख्याल है भारत में भी वही भाजपा का सरकार है, मुमकिन भाजपा। देखो हरियाणा में ऐसा निकम्मा सरकार आज तक नहीं देखा। ये वोट मांगने टाइम में जाते हैं हाथ जोड़ जोड़ के, लेकिन जो सच के साथ देने टाइम में इन लोगों को कुछ मतलब नहीं है। ऐसो आराम और दुनिया के दुख सुख में मतलब ही नहीं है। एक निर्दोष संत को हरियाणा सरकार हिसार का जेल में रखा हुआ है, लेकिन अपराधी ये महेंद्र भगोड़ा, ये पूरा इनका लिस्ट है। पूनम, राज कपूर, भगत समाजी बोलते इन गुरुजी का है। अरे भगत भाई, इनके आश्रमों का जो साइन पेपर होता है वो मांग के देखो, गुरुजी के नाम में कुछ भी नहीं है। 20,000 के लिए ये गद्दार, 20,000 के लिए गुरुजी को धरोटी पर रिहा न कराए। ये गद्दार वहाँ स्टेडियम क्लब बनाने के लिए लाखों रुपए दिए, जाट आरक्षण में लाखों रुपए दिए, लेकिन कोई सच के लिए ये नाश का कारण होगा। गुरुजी ने स्वयं बोले, दोपहर के असुर निकंदन के रेमेडी में बकायदा बोले, चंपेगा भूमि सीम साची कृष्ण 5 पांडव भारती भीम, द्रौपदी के खप्पर मेदनी समायसी, 64 योगिनी मंगल गायसी, वज्रबाण का ताला राक्षसी ठोकसी, दखन के दिल ऊपर कुछ उत्तर को जोकसी, दिल्ली मंडल रात तिटकुट को सादसी, ए लीला प्रमाण सदगुरु आराधसी। तो इनका अंत निश्चित है कि दुर्योधन का भी एक सुई का नोक तक की जगह जमीन नहीं दूंगा बोल के अपने भाइयों का जगह हड़प करा था, उनका पूरा समूल नाश हो गया। इसी तरह इन 5 महिला 1 बच्चे के हत्यारे मैनेजमेंट, आरएसएस मैनेजमेंट, RSS मैनेजमेंट का, इन गद्दारों का समूल नाश होगा, गुरुजी ने स्वयं बोले। क्योंकि आज 2 साल हो गया एक निर्दोष संत को जेल में रख के खुद हलवा पूरी मिठाई बना के खा रहे हैं। और इनके जो खाता है उनका भी नाश अवश्य होगा, गुरुजी ने स्वयं बोले। सत्संग में नहीं है तो गुरुजी ने सत्संग में ही बोले, उनका नाश अवश्य। अगर ये ज्ञान सुन के
हाँ, इधर से एक दो ऐसे गद्दार प्राणी होते हैं, ऐसे निकम्मे होते हैं। गुरु ने सत्संग में भी बोले थे कि नाम चुरा के लेके जाएगा तो अपने आप गुरु बन गए थे भी इनसे कल्याण नहीं होगा। थोड़ा बहुत मिलेगा भी, लेकिन संभव इनका आखिर नाश निश्चित है। ये सब संगत को भी बर्बाद कर देंगे। गुरु जी ने स्वयं बोले। हजारों सत्संग है और गुरु जी को सत्संग गुरु जी को इन गद्दारों ने आजीवन कारावास 429 में आजीवन कारावास भी करा रखी है। तो भगत भाइयों, पुस्तक ये, अगर भगत भाई भक्ति भी करते हैं, एक सच बोलने, गुरु जी ने सत्संग में बोले, न जाने काल की कर डारे किस भी ढलजा पास आवे, जिना दी स्थिति मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हंसावे। मौत तो कैसी भी हो आनी है, ये निश्चित है, मरना है तो है ये। लेकिन इतना ज्ञान, पवित्र ज्ञान सुनने के बाद भी सच का सामना न कर सके, सच को देख कर भी आंख में पट्टी लगावे, फिर ऐसे अपराधियों का संग चले। कहाँ तक के आप भक्ति कर रहे हो? अभी तक क्या भक्ति समझे हैं? प्रमाण को भी नहीं मानना। अगर आप सत्य में सही है, गुरु जी का आदेश है, तो 429 430 में आजीवन कारावास किसने कराई? भगत भाइयों, प्रमाण देखना चाहिए। गुरु जी ने बोला, गुरु जी ने यही शब्द बोले थे, जब तक ना देखे निज नैना तब तक ना माने गुरु बैना। जब तक आंखों से देखेंगे नहीं और गुरु जी से बोले हुए सामने से नहीं सुनेंगे, तब तक किसी का भी बात नहीं, मेरा बात भी नहीं मानना। गुरु जी ने स्वयं बोले ना। जब क्या नाम है वो भगत माई को आज से 600 साल पहले सरपने कबीर साहब स्वयं आके बोले कि तेरे को आज इतना दिन बाद काल आके सर्प के रूप में आके डसेगा, तो नहीं मानी थी। गुरु जी ने बोले थे मेरे रूप में भी आ सकता है। और उसको जब आया तो उसका सामने वो हो गया, तब उसको मालूम हुआ था। तो गुरु जी ने स्वयं आदेश दिए हुए, गुरु जी स्वयं आके बोले भी नहीं मानना। गुरु जी ने कहाँ देंगे? जहाँ सत्संग करते हैं बैठ के, सारा भक्तों को सामने सत्संग करते हैं, वही वचन को मानना। गुरु जी को आदेश वही होता है। गुरु जी ने सत्संग में बोले। तो अभी गुरु जी जेल में रख दिए इन अपराधियों ने। तो भगत भाइयों, ये गद्दार लोग हैं, समय में समझ जाइए। सच साथ देने की किसी की जरूरत भी नहीं है। मुझे भी आप लोग साथ दे के मैं भी कौन सा बड़ा नहीं होने वाला नहीं हूँ ना। आप, मैं आपको साथ देने वाले से आपको काल से बचाने वाला तो स्वयं सतगुरु है, स्वयं परमात्मा है। तो हम एक दूसरे का साथ बोलते हैं, हमारे पास इतना है, बोलते हैं ना अभी मैनेजमेंट के गद्दार। ये विष्णु साहू को मैं कल परसों फोन किया था, मैं गाली भी दिया उसको, उसने ऐसे बोला था। मैं उसको बोला हमारे, उसने बोलता है हम हलवा पूरी दिखा दिया, वीडियो में डाला था, मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका। उसने भी ऐसे बोला, मैं इतना ही पूछा था, भनक गया, गुरुद्रोही ऐसे ऐसे बोलने लगा। तो मैं उसको भी बोला, सच्चाई बोलने के बाद भी उल्टो फरका रहा है। जबकि 6 महीना में अपना गुरुजी नहीं आएंगे तो गर्दन कटाऊंगा बोल रहा था विष्णु साहू ने। तो भगत भाइयों, सच्चाई है, ये अपराधी है, ये गुरुजी को षड्यंत्र के तहत फंसाने वाले ये अपराधी है। भगत भाइयों, ये गुरुजी का ज्ञान को मानते ही नहीं है। ये सिर्फ पैसा के, माया के लालची, माया के लोभी है ये लोग। इनको खाने की मिल रहा है। अंत समय न जाने, अभी गुरुजी ने एक सत्संग में बोले थे ना दयानंद जी के बारे में, तो जीव में छाले पड़ के क्या हो गया ऐसे बोल के सत्संग में बोले थे। सत्य यथार्थ है, पुस्तक उनके पुस्तक में लिखे दिखाए थे। तो ये गद्दारों ने अपने गुरुजी को साजिश के तहत, तो भगवान का विधान तो छुपाता नहीं है, भगवान से कुछ भी छुपा नहीं है, सब देख रहे हैं। दुख तो इस बात के, गुरु मान के अपने गुरुजी के षड्यंत्र के तहत इन्होंने ऐसा किया हुआ है। तो अंत इसका इन्हों का निश्चित है। अंत तो है ही है, ये खुद बोलते हैं। तो इन लोगों को गुरुजी जहाँ भी हो वो मुश्किल नहीं। इन लोगों को क्यों आले सरेआम शाम को खाने मिल रही है, रोटी मिल रही है, तब तक गुरुजी नहीं बोले। जब इन लोगों को खाना मिलती है, सब आराम सब सुख है, तो भगवान को किधर मानेंगे? नहीं मानेंगे। जब इनके ऊपर कहर पड़ेगी तब पुकारेंगे। समय आता है, आएगा,
ये मालिक का वचन है। सौ छल छिद्र मैं करूं अपने जन का काज, गुरु जी ने स्वयं बोले। गुरु जी ने स्वयं एक शब्द में बोले, जो चाहे भक्ति कपट से उसको भी अपनाऊं, साम दाम दंड भेद ऊपर मारूं मार, फिर भी हमारा लिए उसको पारूं तार बोलने के गुरु जी ने स्वयं इस तरह से ऐसे बोल रहे थे। तो हमें अभी दर्शन भी इन्हीं अपराधियों के कारण हमें गुरु जी का नहीं हो सका। गुरु जी के सत्संग, गुरु जी के चरण सेवा, चरणामृत पीना हमने नहीं मिला, इन्हीं अपराधियों के कारण। भगत भाई समझना चाहिए, सच्चाई आने के बाद 400 अभी इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? 429 430 का सबसे बड़ा सबूत, सबसे बड़ा प्रमाण, 429 430 का फाइल से मांगो, देखो दूसरे दिन आपको क्या बोलेंगे, उसी टाइम बोलेंगे, उसी टाइम रिजल्ट आएगा। 429 430 का आश्रम में, फर्जी आश्रम में 429 430 का फाइल मांगो, आप लोगों को उधर से उसी टाइम उन्होंने रिजेक्ट करेंगे। क्यों? तो गुरुद्रोही से मिला हुआ है बोलते हैं। सबसे बड़ा विश्व में भ्रष्ट कुकर्मी प्राणी इन्हीं RSS मैनेजमेंट है। ये गद्दार हैं, ये अपराधी हैं, 5 महिला 1 बच्चे के हत्यारे हैं। पर भाइयों, सबसे बड़ा खुखार अपराधी, सबसे बड़ा भ्रष्ट इस दुनिया में अभी रावण भी इतना नहीं था होगा, अपने गुरु के लिए भी इसने अभद्र नहीं किया हुआ था होगा, हिरण्यकश्यप भी ऐसा नहीं था होगा, कंस भी अपने गुरु को मानता था होगा, इनका ये नहीं हुआ। रावण को तो सीता मैया को हरने थे तो समूल गया, तो ये तो स्वयं गुरु जी को, अपने गुरु जी को, जो कि गुरु जी ने सत्संग में बोले हुए हैं, उस पूर्ण परमात्मा को मिलाने वाला मीडिएटर, गुरु जी ने सत्संग में परिभाषा पहले ही दिए थे। गुरु और परमात्मा का, गुरु और परमात्मा में मिलने का मीडिएटर। तो गुरु जी ने हमें परमात्मा से मिलाने वाले, जिसको हम परमात्मा तो हमें नहीं मिल सकते, हमारा इतना पुण्य है ही नहीं है। स्वयं परमात्मा सदगुरु रूप में आके हमारा स्वयं अपने काम खुद करते हैं। परमात्मा स्वयं सत्संग में बोले तो, और उसने पुण्य भी हमारा नहीं है जो स्वयं हमें मिल सके। परमात्मा मिलने के बाद भी कुछ भी फायदा नहीं होगा। गीता अध्याय 4 के श्लोक 34 में स्वयं बोला तत्वदर्शी संत खोज, इसके बाद तब मालूम हो गया, नहीं तो इससे पहले तो मालूम नहीं था। अब ऐसा सदगुरु को ये अपराधी, हम किसी को गाली गलौच नहीं दे रहे, लेकिन सच्चाई बोले, अपराधियों को अपराधी ही कहा जाता है। हम दूसरे को तो नहीं कह रहे, और भगत भाई को तो नहीं कह रहे, हम और भगत भाई से किसी को लेना देना तो नहीं है। वहाँ भी भाई भगत भाई हैं, ठीक है, ना समझते हैं ना बुझते हैं। क्यों? परमात्मा ने स्वयं ये भी में प्रश्न कर दिए, जब तक काल का पर्वत चढ़ा हुआ है तो हमें सच्चाई देखने के बाद भी नहीं स्वीकारेंगे। तो अभी काल के बस में तभी तो, नहीं तो परमात्मा ने इतना सत्संग बोलने के बाद, इतना प्रमाण दिखाने के बाद भी समझ नहीं आई है। इन्हीं अपराधियों के संग लग के उन्हीं में हाँ मिला रहे हैं। तोते आएगा, शिकारी आएगा, हम तो चिड़िया नहीं चुगेंगे तो कैसे फंसेंगे। लेकिन चिड़िया चुगी रहे, तोते शिकारी, अपराधी शिकारी है। हलवा पूरी, अब किसी को पैसा ना कैसे भी छर रहे हैं, ये लोग हम नहीं खाएंगे, नहीं फंसेंगे, लेकिन फंसे हैं उधर ही। नहीं तो अपने गुरुजी को 429 430 में आजीवन कारावास हुआ है। SNR नंबर लेकर भी भगत भाइयों से लेके सच्चाई मांगने में क्या बुराई है? गुरुजी ने तो स्वयं आदेश दिए हुए हैं, एक दूसरे का पुस्तक नहीं पढ़ोगे, एक दूसरे का फाइल नहीं पढ़ोगे, और ज्ञान गंगा जीवनी मार्ग, ज्ञान गंगा जीवनी मार्ग, अंधश्रद्धा भक्ति खतरे जान, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक हम आपस में ये सही है या गलत है बोल के नहीं पढ़ेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा? एक दूसरे का वीडियो नहीं देखेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा? तो भगत भाइयों, पढ़ना भी पड़ेगा, देखना भी पड़ेगा, अपना कल्याण करना है तो। क्योंकि परमात्मा ने बोले 1000 साल तक ये चलेगा ये मार्ग, ये तो शुरू है। ज्ञान हम आप रोकने वाला कोई भी नहीं है, कोई भी रोक नहीं सकता। ये अपराधी तो रोकने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये भी फैल जाएंगे। क्यों? सच्चाई। अरे गुरुजी ने ये बोले थे,
ये इंटरनेट सिस्टम, ये मिशनरी सिस्टम, मिशनरी, ये मिशनरी है। अभी गुरुजी ये देखो, गुरु जी यहाँ बैठे, देखो की पत्नियों को इनके अपराधियों के आश्रम में जाकर तो उनके कैसे बात जो हमको गुरु का दर्शन दे, सच्चाई भी नहीं बताते, फाइल भी नहीं देते। कहते गुरु हैं जी तो घर घर में बैठे हैं सत्संग में। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, और जैसे जबर के बेगते भूख पैदा हो जावे। जय हो बंदी छोड़। किसी का मलेरिया बुखार हो गया हो, उसको काजू किसमस भी कड़वी लगे, सेब भी कड़वे लगे, रोटी भी कड़वी लगती है, और रोटी सेब कड़वे नहीं है। जय हो बंदी छोड़। उस बुखार ने उसके शरीर की, रोगी के शरीर की व्यवस्था बिगाड़ दी, जिसको मीठी वस्तु भी कड़वी लग रही है। इसी प्रकार पापग्रस्त प्राणी को परमात्मा की चर्चा सुहाया नहीं करती, भाया नहीं करती, अच्छी नहीं लगती, वो दुख मानता है। अब वो कहा करती थी कि तुम्हें तो खाने को दाने नहीं, और तुम बताओ तुम्हारे गुरुजी इतने सक्षम है, फलान है, चुप रहो, अपना काम करो। अब इस बात पर वो भी कई बार अपने आप में दुखी हो जाते थे कि सचमुच ये कह तो ये रहे हैं कि हमारे पास तो चवन्नी नहीं, समय का पर आहार नहीं मिलता कई बार तो, लेकिन हमारे गुरुजी में कमी कती नहीं। ये दिल वो डांट ही लेते तो थे। ज्ञान ऐसा हो चुका कि 5 महिला के एक बच्चे हत्यारे तो पुण्यात्मा सारे को गुमराह कर रहे हैं। आपके लिए गाइडलाइन है, आप जी विचलित ना होना। तो कुछ भी हो आने दो समय, परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है, कर सेवा नहीं काम, और मन इच्छा फल दूंगा जो पड़े मेरे ते काम है। जय हो बंदी छोड़। अब लोगों के नहीं सुनना, आपका फर्ज है किसी को समझाने का, चेष्टा करते रहो, बताते रहो। एक भक्त कह रहा था कि मेरे ऐसे ऐसे घटना घट गई और ऐसी, देखो भगत जी, भगत भाइयों, गुरु जी ने स्वयं आदेश दिए हैं, सच्चाई बताते रहना, क्योंकि संत गुरु जी को 429-430 में इन खुखार अपराधियों ने, 5 महिला 1 बच्चे के हत्यारों ने गुरु जी को 20 बिल्कुल गवाही देकर सजा कराई है। बाहर के जगत के लोगों ने गुरु जी को विरुद्ध केस कराई थी, पुलिस बड़े से कुछ भी केसों में गुरु जी को सजा नहीं हुई, लेकिन इन्हीं अपराधियों के तो गवाही देकर कराई थी। उन्हीं में गुरु जी को 2 केसों में आजीवन कारावास हुआ है। भगत भाइयों, सच्चाई है। इन अपराधियों के पीछे लग के अपना समय बर्बाद न करें, काम करें अपना घर में बैठ के। जो भी हो परमात्मा का सत्संग सुनते रहे, अपना काम करते रहे। इन अपराधियों के पास जाके पापों के भागी बनने से अच्छा है बचे रहे। सच्चाई तो है, गुरुजी ने बोले आने दो समय। अभी 429-430 का पहला फाइल नामो निशान नहीं था। ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र के बारे में कुछ मालूम नहीं था, अभी सारा जग में मालूम हो रहा है। जय बंदी छोड़ सच साहे।